टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्लेन को वापस रीराउट कर रहे हैं दिल्ली के लिए। और उस एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मतलब प्लेन लैंड हो पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं शुरू करने वाली हूँ एक एक्सपीरियंस के साथ में, क्योंकि ये कोई एक हैप्पी व्लॉग नहीं है जैसे मैंने इससे पहले अपने व्लॉग्स डाले हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कुछ अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बिल्कुल भी हैप्पी व्लॉग नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस है जब हम दिल्ली टू पुणे वापस आ रहे थे 22 नवंबर का। ये रिव्यू है हमारी जर्नी जो स्पाइस जेट के साथ थी। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अप्रोक्स 9:30-10 मॉर्निंग में, और हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 2:45। तभी हमारे पास एक मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट 2 आवर्स का डिले के साथ में चलेगी। हमारी जो फ्लाइट का टाइमिंग था वो 4:35 था, तो उसमें 2 आवर्स का डिले हुआ, तो वो 6:35 हो गया। वेट करते करते 6:35 हो गया और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। 6:35 के बाद में 6:45 हो गया, 50 हो गया, तो लोग पूछने लगे। फाइनली उन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट की 7 बजे। तो 7 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई, 7:15 तक हम प्लेन के अंदर थे। 7:15 टू 7:20 के टाइम तक हम अंदर थे। उसके बाद में आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गए, 1 घंटा हो गया, बट प्लेन टेक ऑफ नहीं किया। या जो पैसेंजर्स वहाँ बैठे हुए थे अंदर, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि रीज़न क्या है, इतना डिले हो क्यों रहा है। तो पहले तो एयर होस्टेस ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब काफ़ी लोगों ने पूछना शुरू किया, एयर होस्टेस ने नहीं बताई। लेकिन ऑब्वियसली गेट क्लोज नहीं हुए थे उस प्लेन के, तो ग्राउंड स्टाफ जो था वो आ जा रहा था, तो उन्होंने बता दिया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए अंदर काम हो रहा है, इस वजह से हम प्लेन को टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसे करते करते 9 बज गया और हम फ्लाइट के अंदर पिछले 1 से 1.5 घंटे से बैठे हुए थे। बहुत सफोकेटिंग हो रहा था, तो सब लोग बाहर निकल आए। बाहर निकल कर आने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर निकलने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे थे, किसी भी कंडीशन पे वो बाहर चाहते ही नहीं थे कि हम लोग बाहर आए, जो एयर हॉस्टेस वगैरह थी या जो ग्राउंड स्टाफ था वो। बट जब इतने लोग होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सफोकेटिंग हो रहा था अंदर। हम जब बाहर निकल कर आ गए, तो बाहर निकलने के बाद उनको लगा कि पैसेंजर्स जो है कोई सीन क्रिएट ना करें, उसकी वजह से उन्होंने क्यूआरटी कमांडोज बुला लिए थे। पैसेंजर्स बाहर वेट कर रहे थे, ग्राउंड स्टाफ से बार बार पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, अगर रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप हमें दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर दो। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल रहा था। लोगों ने भजन गाना शुरू कर दिया वहाँ पे, और उसकी क्लिपिंग मैं लगा दूंगी यहाँ पे। हमारे राम जी राम राम वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की जो अपने एंड से कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पा रही है। तो फिर हम जब और डिले होता जा रहा है, तो हमने उनसे पूछा कि अभी कितना टाइम है। तो उन्होंने बोला कि टेक्निकल पर्सन जो है वो आ रहा है, वो टर्मिनल 3 से आएगा, और हम टर्मिनल 2 पे थे। उसको आने में ही उसने आधा से 1 घंटा लगा। उसके बाद फाइनली बहुत बोलने के बाद कि हमें इस प्लेन की जगह आप दूसरे में भेज दो, उसमें बोर्ड करा दो, क्योंकि इसमें सेफ भी नहीं है। बट एयरलाइंस कहाँ सुनती है, तो उन्होंने हम लोगों को ज़बरदस्ती उसी प्लेन में बोर्ड कर दिया, और उन्होंने बोला कि टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप लोग अभी इसी से आपको पुणे के लिए जर्नी इसी से स्टार्ट होगी आपकी। हम लोग सब लोग बैठ गए प्लेन में। टेक ऑफ करने के 10 से 15 मिनट के बाद में एक अनाउंसमेंट हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्लेन को वापस रीराउट कर रहे हैं दिल्ली के। हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में दिल्ली एयरपोर्ट पे होंगे। ये रात का टाइम था, ऑलरेडी 10-10:30 हो रहा था। जब ये अनाउंसमेंट पैसेंजर्स ने सुना, तो 1 सेकंड के लिए सारे पैसेंजर्स अपनी सीट से एकदम से ऐसे कॉन्शियस स्टेट में आ गए कि अभी क्या। और उस 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मतलब प्लेन लैंड हो पाएगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता था कि इस प्लेन के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है।
पैसेंजर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसकी जगह हमें दूसरे प्लेन में बोर्ड कर दीजिए, जब टेक्निकल प्रॉब्लम है तो क्यों रिस्क ले रहे हैं। ये जब अनाउंसमेंट हुआ, उस अनाउंसमेंट से लेकर प्लेन के लैंड करने तक का जो टाइम था, ये 5 मिनट्स का ही टाइम होगा, बट वो 5 घंटे से भी ज़्यादा लग रहा था। उस प्लेन की लैंडिंग इतनी रफ थी कि जैसे आप बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो कैसे वो इम्पैक्ट के साथ ऊपर आती है, कुछ वैसा ही था। जैसे ही प्लेन के व्हील्स ने लैंड किया, वापस से जंप, इट वाज लाइक, और एकदम से इम्पैक्ट पता चल रहा था उस टाइम कि वो तो गनीमत थी कि ये दिल्ली एयरपोर्ट था। अगर इसकी जगह पे ये किसी हिल स्टेशन का एयरपोर्ट होता या कोई छोटा एयरपोर्ट होता या कोई टेबल टॉप टाइप का एयरपोर्ट होता, सॉरी रनवे होता, सो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो सकती थी, क्योंकि वो लैंड करके जिस तरह से उसने इम्पैक्ट दिया और उस इम्पैक्ट के बाद में जो प्लेन भागा था, मतलब मैं भी एक बार के लिए एकदम से टाइट से और ऐसे करके हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। बट फॉर्चुनेटली इस चीज़ में तो शायद मैं प्लेन के जो पायलट थे उन्हीं को थैंक्स कहूँगी कि लैंडिंग सेफ रही, जो भी थी। रफ लैंडिंग ज़रूर थी बट सेफ थी। और उसके बाद में जो पैसेंजर्स का गुस्सा, ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा, गुस्सा होना जो स्टार्ट हुआ, तो फिर सारे पैसेंजर्स नीचे उतरने लगे। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, जब कोई भी प्लेन वापस से इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, उस टाइम पे रनवे के पास में कोई भी स्पाइस जेट का सीनियर स्टाफ नहीं था कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। प्लेन आपने टेक ऑफ कर दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से थी, तो 190 लोगों की लाइफ के साथ में स्पाइस जेट रिस्क ले रहा था। उसके बाद हम लोगों को प्लेन से वापस से डिबोर्ड नहीं होने दे रहे थे, वो उतरने नहीं दे रहे थे। बट फाइनली ज़्यादातर 90% पैसेंजर्स जो थे वो उतने टाइम पे नीचे उतर के आ चुके थे, प्लेन को खाली कर दिया था। फिर हम लोगों ने, जो वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ था, उसको बोलना शुरू किया कि आपने ऐसा क्यों किया, हमें आपके सीनियर से बात करनी है। कुछ पैसेंजर्स थे, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी पुलिस आई और गृह मंत्रालय की जो पुलिस थी वो भी आई। तो उनको भी जब प्रॉब्लम हमने शेयर की, मेरे पास वो क्लिपिंग नहीं है, तो उस टाइम पे वो भी शॉक थे ये सुन के कि ऐसा हुआ है तो ये तो मतलब गलत है। पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये था कि स्पाइस जेट के साथ हमें ऑलमोस्ट एवरीडे कंप्लेंट्स आ रही है, पैसेंजर्स ऑलमोस्ट एवरीडे कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो आप जब इतना पैसा ले रहे हैं और अपनी इतने लोगों के साथ में रिस्क ले रहे हैं उनकी लाइफ के साथ में, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ क्लिपिंग्स भी लगा रही हूँ। ये क्लिपिंग्स देखिए, क्योंकि जब हमने बोला कि हमें आपके सीनियर से बात करनी है, तो सीनियर बहुत टाइम के बाद सीनियर आया। ये मैं आपको पूरा जो बता रही हूँ, ये सब पूरा रात हमारी, ऑलमोस्ट आप पूरी रात बोल सकते हैं कि हमारी रनवे पे ये सब बहस करते हुए ही निकल। अरे कुछ करेंगे, इनको पता है, इनको पास खुद आंसर नहीं है, इनके पास खुद, ये हमें दोबारा इसी फ्लाइट में भेज रहा है। ये 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। उनको मालूम है इसका हालत क्या है, फिर भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। और इनको पहले ही मना किया था, मत भेजो इसमें। क्या कह रहे हैं? अगर हम वहाँ पे जाएं, आप फेलियर पे फेलियर हो रहे हो, कोई भी बैकअप प्लान नहीं। वहाँ जाने से पहले ये भाई साहब रिटर्न में देंगे कि फ्लाइट हमें मिलेगी। आप रिटर्न में दे दो, हम चले आ रही है। हाँ जी, आगे आओ, अब आगे आओ। पे बात करेंगे, बेवकूफ लोगों से बात ही नहीं करनी। आप लोग तो बेवकूफ हो और हमें बेवकूफ बना रहे हो, खड़े होके इतनी देर से। और एक मिनट, आप जो ये आदमी आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये आगे क्या करेंगे? इतना परमिशन नहीं है। निकल दिए, आप बताइए आपको क्लियरेंस अरे पता नहीं यार, बहुत टाइम के बाद में, वेट करने के आधा पौना घंटे के बाद में, तो तुम्हारा इसका पता चलेगा, तू जहाँ खड़े होने का क्या?
एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सारे। कोई कैप्टन कोई इंजीनियर ऐसे क्लियरेंस नहीं देता है। एयरक्राफ्ट क्लियर था, मारो इसका मुंह पर मारो। खराब होगी ना, मैं चलाता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी खराब है ना, आप गाड़ी आप इस क्लिपिंग में भी देखेंगे जिससे मेरी ये बहस हो रही है कि वो इतनी बदतमीजी से इतनी रूडली बात कर रहा था, तो जब तक तो जो पैसेंजर्स थे बात जो कर रहे थे ना वो एक तमीज के दायरे में कर रहे थे, लेकिन उसने जब बदतमीजी करना शुरू किया कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जो सोल्यूशन चाहिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप अंदर किस बात के लिए भेज रहे हैं कि अंदर जाएंगे तो आपका जो ग्राउंड स्टाफ है हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, आपका स्पाइस जेट का स्टाफ है हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। सारे पैसेंजर्स यहाँ पे इकट्ठा हैं, आप तो चाहते हैं कि अंदर चले जाएं, जो जहाँ वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे सारा जो पैसेंजर्स हैं कोई इधर चला जाएगा कोई उधर चला जाएगा, और जो जितना भी स्पाइस जेट का स्टाफ है वो इधर उधर हो जाएगा। वो हमेशा यही चाह रहे थे उस टाइम से कि आप अंदर चल के चलिए, यहाँ पे हम किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं देंगे और फ्लाइट तो यही जाएगी, इसी में जाएंगे। 4:30 से फ्लाइट है, हम लोगों का पेशेंस लेवल देखिए, इतना पेशेंस लोगों के अंदर कि उसके बाद भी गलती आपने की, उसके बाद भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ है वो एग्री कर रहा है कि हाँ गलती है इन लोगों की, उसके बाद भी आप बदतमीजी कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट भी आप जब भेजेंगे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप हमें इसी प्लेन में भेजेंगे। जब इस बात पे सारे पैसेंजर्स एक हो गए कि हमें इस प्लेन में नहीं जाना है, आप हमें दूसरा प्लेन अरेंज करिए, तो एक स्टेटमेंट दिया ग्राउंड स्टाफ ने। वो स्टेटमेंट था कि सर या मैम, ये जो बाकी के दोनों प्लेन्स खड़े हुए ना, ये इन प्लेन्स में प्रॉब्लम है तो हम आपको इनमें बोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअल में उस टाइम पे स्पाइस जेट के 3 प्लेन्स थे रनवे के ऊपर, जिसमें से कि 2 प्लेन ऑलरेडी खराब थे। 3rd प्लेन वो था जिससे ये हमें बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें इसी 3rd प्लेन में बोर्ड कर दे। जब ऐसा नहीं हुआ, हम लोग ने बोला कि हम रनवे पर ही खड़े हुए हैं। उनका मेन मोटिव जो था वो था कि आप रिफंड ले लीजिए, बट मैंने 10 दिन 15 दिन पहले टिकट बुक किया जब उसकी कॉस्टिंग इतनी है। अभी मैं नेक्स्ट डे की टिकट जब बुक करने के लिए मैंने देखा भी तो उसकी कॉस्टिंग 27,000 पर पर्सन थी। कौन बियर करेगा? आगरा से मैंने दिल्ली के लिए ट्रेवल किया है, उसका कैब का एक्सपेंस कौन बियर करेगा? बट वो किसी भी चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। फाइनली हमने उनको इतना बोला, हम इसी रनवे पे बैठे हुए हैं, आपके एंड से हमें मैसेज करिए कि हम नेक्स्ट फ्लाइट हमारी कौन सी होगी। फाइनली एयरलाइन ने हमको फिर मैसेज कराया, हर पर्टिकुलर पर्सन के पास मैसेज आया कि आपकी जो फ्लाइट है वो ये टाइमिंग पे रहेगी। फिर जब हमारे पास ये मैसेज आ गया उसके बाद में हमने बोला ठीक है, अब हम वेटिंग एरिया में जाने को तैयार हैं, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने इसके साथ हमें कुछ फूड कूपन्स दिए, हमें नया टिकट्स दिया, तो जो हमारी पुरानी टिकट्स थी उन्होंने वापस ले ली। ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं 12 घंटे के बाद जो फ्लाइट हमारी एक दिन पहले शाम को 4:35 पे थी, वो फ्लाइट हमें लैंड कराया उस फ्लाइट ने नेक्स्ट मॉर्निंग। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि स्पाइस जेट के साथ आपको ट्रैवल नहीं करना है। उसके रिव्यूज़ जेन्युइनली बहुत ख़राब हैं। आपकी लाइफ उनके लिए कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि हेडलाइन सिर्फ तभी बनती है जब कुछ मिसहैपनिंग होती है, अदरवाइज हेडलाइन नहीं बनती। मैं इसी के साथ इस व्लॉग का यहाँ एंड करती हूँ, रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अवेयर रहिए। मैं अवेयर नहीं थी, अगर होती तो डेफिनेटली मैं स्पाइस जेट के साथ नहीं जाती। ये नहीं बोलूँगी कि स्पाइस जेट के हर प्लेन के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, रिग्रेट करने का भी शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं दूसरे किसी व्लॉग में, जो कि शायद मैं बोल सकती हूँ एक हैप्पी व्लॉग होगा, क्योंकि ये हैप्पी व्लॉग नहीं था।